नमस्ते दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए पत्र लेखन का एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि इसमें से हम बहुत सारे आंसर लिख पाते हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। भवती गरिमा यानी कि आप गरिमा हो। अब गरिमा लड़की है इसलिए यहाँ पर भवती लिखा है। अगर लड़का होता तो हम क्या लिखते हैं, पुल्लिंग के लिए भवान। ठीक है, भवान और भवती। आप गरिमा हो। भवत्याः सखी चित्रा गायन प्रतियोगितायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवती। यानी कि भवत्याः आपकी सखी, आपकी दोस्त ने, उसका नाम है चित्रा। ठीक है, आपकी सखी चित्रा गायन यानी कि गायन प्रतियोगिता सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट आई है। तस्य लिखिते वर्धापन पत्रे मंजूषातः स्थानानि पूरयित्वा पत्रं पुनः लिखत। और उसके लिए, उसको हार्दिक अभिवादन करने के लिए ये पत्र लिखा है। और हमें क्या करना है, जो ऑप्शन है वो इसमें फिल करना है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या समझ लेना है कि जो भी पत्र लिख रहा है, लड़का हो या लड़की हो, उसका नाम आपको यहाँ पर लास्ट पे डाल देना है, जो भी। क्योंकि भवत्याः सखे यानी कि आपके सखे, आपकी फ्रेंड कौन है, गरिमा। जो भी लिखने वाला हो उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया गरिमा। उसके बाद हम जैसे कि प्रिय। अब हम किसको पत्र लिख रहे हैं, हमारे फ्रेंड को लिख रहे हैं। तो हम अगर पिता को लिख रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, प्रिय पितृ महाभागा, है ना, जो भी है। अगर छोटा भाई है तो प्रिय अनुज। लेकिन हम हमारी फ्रेंड को लिख रहे हैं, चित्रा को, तो हम सीधा उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि ऑप्शन में भी दिया है चित्रे, है ना। हमारे फ्रेंड है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, प्रिय चित्रे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, प्रिय चित्रे। सप्रेम नमो नमः। अब वो आपके फ्रेंड है इसलिए आप उसको नमस्कार कर रहे हैं। समाचार पत्रेण ज्ञातम यत भवती राष्ट्रीय गायन प्रतियोगितायां। समाचार पत्र से मुझे पता चला, ज्ञात मतलब पता चला, यत कि भवती राष्ट्रीय, आप राष्ट्रीय गायन स्पर्धा में क्या है, कौन सा स्थान प्राप्त किया है उसने, जो हमारे क्वेश्चन में दिया है प्रथमम, यानी कि फर्स्ट आई है ना वो। तो उसके लिए संस्कृत में शब्द क्या है, प्रथमम। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रथमम। स्थानम प्राप्तवती, प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है। पठित्वा अतीव, पठित्वा मतलब पढ़कर, बहुत ही, है ना, अतीव मतलब बहुत ही, पढ़कर बहुत ही डैश डैश अनुभवामि। अब अगर आपका फ्रेंड का फर्स्ट आई है किसी भी कंपटीशन में तो आप खुशी होंगे ना। तो उसके लिए शब्द क्या है, प्रसन्नताम। तो मैं बहुत खुश हो गई, है ना, मैंने प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर देखो ऑप्शन में भी है प्रसन्नताम अनुभवामि, यानी कि मैं बहुत खुश हो गई। फिर हमारा ऑप्शन क्या होगा, प्रसन्नताम। त्वया बालकाल्यात एव, यानी कि तूने, जब आप बचपन में ही क्या किया था, गृहीता मतलब ग्रहण करके, तो संगीत शिक्षा, है ना, संगीत शिक्षा ग्रहण करके। तो हमारा अगला ऑप्शन होगा संगीत शिक्षा, क्योंकि तूने बचपन में ही संगीत शिक्षा ग्रहण करके नित्यम च, है ना, कंटिन्यू क्या किया था, अभ्यास ही किया होगा ना उसका, डैश डैश कृतः। फिर हमारा अगला ऑप्शन क्या होगा, अभ्यासः, अभ्यासः कृतः, अभ्यास किया। एति अहम जानामि, यह मैं जानती हूँ, यहाँ का म हलंत है। ठीक है। अनेकाः विपरीत परिस्थितयः, अनेक विपरीत परिस्थितियाँ भी तुमने, तो यह मतलब तूने डैश डैश। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, सहन किया, है ना। तो उसके लिए संस्कृत में शब्द है सोडाहा। आपको भी याद रखना है, सोडाहा मतलब सहन करना। तो हमारा अगला ऑप्शन होगा सोडाहा। अद्य एव परिश्रमस्य आत्मविश्वासस्य च विजयः अभवत्, यानी कि आज तुम्हारे परिश्रम और आत्मविश्वास का विजय हुआ है। सफलतायाः डैश डैश प्रथमं भवत्या आरूढ़म, यानी कि सफलता की पहली सीढ़ी आपने पार की है। आरूढ़म मतलब चढ़ना, बट हम यहाँ कैसा अर्थ लेंगे, सोपानम मतलब सीढ़ी, है ना। सफलता की पहली सीढ़ी आपने पार की है। तो हमारा अगला ऑप्शन क्या होगा, सोपानम, क्योंकि सोपानम मतलब सीढ़ी, सफलता की पहली सीढ़ी। उसके बाद अस्मिन अवसरे,
यानी कि इस अवसर पर मेरा डैश डैश स्वीकरोतु। तो इस अवसर पर हम किस लिए लिख रहे हैं? वर्धमान पत्र यानी कि हार्दिक अभिनंदन करने के लिए ही पत्र लिख रहे हैं ना। तो इस अवसर पर मेरा वर्धापनम है ना, यानी कि हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करो। फिर हमारा अगला ऑप्शन क्या होगा? वर्धापनम है ना। इस अवसर पर मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करो। भविष्य अपि यानी कि फ्यूचर में भी एवं एव सफला भवेत्, ऐसी ही सफलता आपको मिले। इयं कामना अस्ति, यह मेरी कामना है। स्वपित्रोः सेवायां मम यानी कि तुम्हारे पिता के सेवा में मेरा क्या क्या निवेदन है? तो अभिवादनम है ना, पिता के प्रति मेरा अभिवादन। फिर हमारा अगला ऑप्शन होगा अभिवादनम, और लास्ट तो हमने पहले से ही लिखा हुआ है। इस तरह से हमने पत्र लेखन को समझ लिया है। अगर आपको सचमुच यह ट्रिक समझाने का तरीका अगर पसंद है तो प्लीज़ हमें लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।